चुनावी मौसम में सीएम गहलोत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि अब राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई जो है वो राजस्थान में शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापे पड़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के बेटे यानी कि वैभव गहलोत को भी समन ईडी ने भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में ईडी की टीम डोटासरा के घर पर पहुंची है और उनकी पूछताछ जो है वो जारी है। तो वहीं वैभव गहलोत को भेजे गए समन के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया वालों से बातचीत की, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं। हम शुक्रवार को 5 और गारंटियां जो हैं वो घोषित करने वाले हैं। इन लोगों ने ईडी का दुरुपयोग किया है। जहां जहां ईडी गई है वहां हम जीते हैं। यहां भी भाजपा साफ हो जाएगी। कर्नाटक में भी की गई। डीके शिव कुमार को दबाने की कोशिश की गई थी, हम वहां जीते। उन्होंने कहा कि हमने जो गारंटियां दी हैं उसका जवाब जो है वो बीजेपी नहीं दे पा रही है। इसी वजह से ये कार्रवाई जो है वो बीजेपी कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि न्यायपालिका का सम्मान वो बहुत करते हैं, लेकिन प्रमुख जांच एजेंसियां जो हैं वो जो है जांच ठीक से नहीं कर रही हैं और वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर इस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रही हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी जो है सीएम गहलोत ने कई सवाल उठाए हैं। आज उल्टा हो रहा है। चिंताजनक स्थिति जो है वो देश में पैदा हो गई है। सवाल किसी की पैरवी या फिर चुनाव का नहीं है, पूरे देश में आतंक मचा रखा है। डोटासरा जी के घर हमने जो है प्रमुख जो गारंटियां दी थी, यहाँ लोग नहीं चाहते कि हम लोग महिलाओं, पिछड़ों और दलितों या फिर आम आदमी के लिए कोई भी सुविधाएं दें। कल हमने गारंटियां घोषित की और आज छापे पड़ गए। पार्टी के मुखिया के घर पर छापे मारना बहुत बड़ा मामला है। कोई शिकायत नहीं, कोई आदेश नहीं। जिन लोगों ने शिकायत की उनका काम ही यही है। तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा के पास भी यही काम है, ईडी में शिकायतें ही कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। पायलट ने एक्स पर यानी कि ट्वीट पर एक बड़ा सा नोट लिखा, जिस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पर जो ईडी की रेड हुई है उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। बीजेपी इस तरह के हटकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़े हैं। पायलट ने ये तक कहा कि इस तरह की कार्यवाही से बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। जनता आगामी चुनावों में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। छापों की खबर आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर यह तक लिखा कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गारंटी लॉन्च की। तो वहीं 26 अक्टूबर को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर ईडी की रेड पड़ गई। मेरे बेटे वैभव को हाजिर होने का समन मिल गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। चलिए अब आपको बता देते हैं कि वैभव गहलोत से किन मुद्दों पर जो है ईडी पूछताछ कर सकती है। तो ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी किया है। इस दौरान वे उनकी प्रॉपर्टीज पर जो है वो सवाल कर सकती हैं, पार्टनरशिप पर सवाल कर सकती हैं। इसके साथ ही वे जिन फॉर्म में निर्देशक हैं यानी कि ट्रस्टी हैं या फिर एमडी हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की जा सकती है। उनसे जुड़े सवाल भी कर सकती है। तो वहीं 2007 से अब तक खुद के और से परिवार के से चल रहे चल अंचल संपत्तियों के ब्यौरा पर भी वो सवाल जो है वो कर सकती है। उनके साथ भारत के बाहर जितने भी बिजनेस हैं उनकी जानकारी भी वो ले सकती है। साल 2007 के बाद से ही ट्रांजैक्शन की जानकारी भी ईडी वैभव गहलोत से ले सकती है। इतना ही नहीं, उनके जो होटल्स हैं या फिर रिजॉर्ट्स हैं उन पर भी ईडी सवाल कर सकती है। नोबेल इंडिया कंस्ट्रक्शन जो उनकी कंपनी है उस पर भी सवाल कर सकती है। मयंक शर्मा ईपीएल कंपनी पर भी जो है ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, अशोक और नरेंद्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत जो है ईडी वैभव गहलोत से कर सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। डोटासरा सीकर में जो है ईडी ने छापेमारी करी और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी ने जून में ही राजस्थान में कई स्थानों पर जो है वो छापेमारी करी थी। अब इसी छापेमारी को लेकर उन्होंने बड़ा एक्शन जो है वो लिया है और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन भी भेजा है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।